नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में दिसंबर की ठंड अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह और शाम के समय हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम कुछ हद तक राहत देता नजर आ रहा है। आईएमडी चंडीगढ़ मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश का मौसम फिलहाल सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 19 से 21 दिसंबर के बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको बताते चलें कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की भी उम्मीद है। 21 दिसंबर के बाद में धुंध के कारण रात के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। आईएमडी के अनुसार 15 दिसंबर को हरियाणा के अधिकतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में औसतन 1 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बावजूद कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिस वजह से ठंड का एहसास लगातार बना हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और चरखी दादरी के रेवेन्यू ऑफिस AWS स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताते चलें कि तो इसी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल और प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल मोनू पांचाल आपसे है। तो देखा जाए तो लगातार ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है और विजिबिलिटी भी अब 2 दिन के कंपैरिजन में आज कम देखने को मिली है। मोनू, जिस तरीके से जो है सर्दी अब पूरी तरीके से दस्तक दे चुके थे, उसके चलते लगातार जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी जो है वो सफेद चादर जो है तो कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरीके से ये फरीदाबाद में भी देखने को पड़ रही है। मुंबई और तमाम अन्य राज्यों की बात की जाए और जिलों की बात की जाए तो उस जगह से भी जो है सफेद चादर जो धुंध है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उसके चलते हादसे भी जो है वो यहाँ पर अंकिता बढ़ जाते हैं। लेकिन अब कल की बात की जाए तो कल जो है काफी जो है विजिबिलिटी कम थी और उसके चलते कई एक्सीडेंट जो है वो नेशनल हाईवे पर देखने को मिले। मुंबई बड़ौदा की हाईवे की बात कर ली जाए, चाहे वो NH हाईवे दिल्ली से आगरा के रोड की बात कर ली जाए तो उन पर पूरी तरीके से कई जगह जो है एक्सीडेंट हुए और कई लोगों की मौत भी हुई है। कल जो है फरीदाबाद के सीकरी नेशनल हाईवे पर जो है एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। तो यानी कि देखा जाए तो लगातार कई गाड़ियां जो है इस धुंध के चलते जो है टकराती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो बेपरवाह होकर के गाड़ी यहाँ पर चलाते हुए नजर आते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात यहाँ पर बरतने की जरूरत है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो अंकिता किस तरीके से अभी नेशनल हाईवे के महकमे की बात की जाए तो तमाम तरीके से जो गिनिंग जो लग रहे हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, उन पर जो है अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस की तैनाती जो है वो रात के समय भी यहाँ पर कर दी गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के और NH हाईवे की बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर मुस्तैद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी अंकिता उसके चलते फसल की भी बात की जाए तो फसल में काफी जो है वो कहीं ना कहीं एक फायदेमंद यहाँ पर जरूरत देखी जा रही है। जी मोनू, बने रहिए हमारे साथ। तो प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो लगातार जो ठंड है वो बढ़ने लगी है और हरियाणा में अब ऐसा भी आईएमडी कह रही है कि अब आने वाले समय में दिन और रातें दोनों ही बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है। तो अगर देखा जाए तो आईएमडी का क्या कुछ कहना है इस पर और क्या एडवाइजरी अभी तक जारी हुई है? प्रवीण अंकिता, अगर मौसम को लेकर अगर हम बात करते हैं, मैं इसमें पलवल क्षेत्र में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि धूप काफी अच्छी खिली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग धूप के साए में रहते हैं तो स्वाभाविक है हमें कहीं ठंड महसूस नहीं हो रही है। जहां धूप से अगर हम हट जाते हैं तो तापमान में कहीं जो गिरावट आ रही है लगातार तो उसका असर शरीर पर देखा जा सकता है। तो इस समय अगर हम ठंड की बात कर लेते हैं, स्वाभाविक है दिसंबर के महीने की 16 तारीख है और ऐसे में ठंड होना भी लाजमी है क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के लिए इस समय जो ये धुंध है वो बहुत जरूरी है क्योंकि गेहूं की फसल इस समय खेतों में चल रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात है अगर इस समय ठंड नहीं मिलेगी और वो जो बाली है जो अगर वो पीलापन आ जाएगा तो स्वाभाविक आने वाले समय हमें गेहूं भी जो अच्छी पैदावार जो चाहिए जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च अप्रैल में जब एक
बम्पर फसल की उम्मीद करते हैं, अगर वो नहीं मिल पाएगी तो स्वाभाविक है उससे पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में ठंड का होना लाजमी है और ठंड के साथ साथ किसानों के लिए तो लाभदायक है। लेकिन अगर हम आम जीवन की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आम लोगों के लिए जो वाहन चालक हैं, जो लंबे लंबे सफर का दौरा करते हैं, बड़े बड़े हाईवे पर चलते हैं, उनके लिए कहीं खतरनाक जरूर हो सकता है कि अभी जैसे मेरे साथी मोनू पंचाल ने बताया कि तमाम हाईवे हैं उन पर जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है और इस कारण अभी लगातार यमुना एक्सप्रेस वे पे भी आज सुबह जो है 8 जो गाड़ियां टकराई है, 8 बसें हैं और 3 कारें हैं जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो एक बड़ा दर्दनाक ये हादसा है क्योंकि धुंध के कारण विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और क्योंकि जो रोड पे गाड़ी अगर खराब होकर अचानक से ब्रेक लगाकर खड़ी है या उन पर रिफ्लेक्टर नहीं है या उन पर लाइटें काम नहीं कर रही, पार्किंग लाइट वो उन गलती से नहीं चला पा रहे, तो स्वाभाविक है आने वाले समय में अंकिता इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हो सकता है और इसी कारण लोगों की लगातार हाईवे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो ऐसे में हाईवे पर क्या क्या देखने को मिल रहा, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन 2 दिनों में कई हादसे अभी तक हरियाणा से सामने आ चुके हैं। प्रवीण तो बिल्कुल सही कहा है। हादसों को लेकर अगर हम लोग समय रहते हुए सबक नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में इसका काफी बड़ा हमें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो उसको लेकर जो जिला ट्रैफिक पुलिस है वो समय समय पर लोगों को रोड पर रिफ्लेक्टर लगाती हुई दिखाई दे रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है जिनमें पीछे लाइट नहीं होती, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो सकते हैं। जिन चीजों पे जिनकी ट्रकों की लाइटें खराब है उनको मौके पर उनको समझाया भी जा रहा है और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। काफी सारी गाड़ियां जो बिल्कुल समझने के बावजूद भी सरकार के यानी कि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया गया और उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियों को ऐसे मौसम में दुरुस्त करके चले और वाहन की गति को बिल्कुल मेंटेन करके चले, आगे ध्यान से चलाएं और फोर लाइट का जो है वो भी इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो लगातार लोगों को नियमों के तहत ट्रैफिक वाहनों को चलाने की हिदायत भी दे रही है। जी अंकिता। जी मोनू, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो आज से शीत हवाएं चलेंगी और अगर आपने अब थोड़ी देर पहले बताया था कृषि विभाग का, तो इस दौरान अगर लगातार जो ठंड बढ़ने वाली है और इसको देखते हुए कृषि विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या एडवाइजरी कृषि विभाग ने जारी की है? मोनू देखिए अभी तक बात की जाए तो 2 दिन में जिस तरीके से धुंध जो है यहाँ पर पड़ी है तो लोगों का जीना माहौल यहाँ पर हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लंबी लंबी रूटों को लेकर के बात की जाए, तमाम हाईवे को लेकर के बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2 दिन लोग जो है काफी परेशान रहे। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है किस तरीके से मौसम विभाग ने एक घोषणा की है, जिस तरीके से शीत लहर जो है वो हवाई जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसका असर भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अब हवाई जो है वो काफी ठंडी चल रही है और इसके चलते अब फसल में भी काफी फायदा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अब बहुत जल्द जो है कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर और कहीं ना कहीं पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जो हो रही है उसका कहीं ना कहीं असर तमाम राज्यों से लेकर के एनसीआर इलाकों में भी काफी देखा जा रहा है। फरीदाबाद में भी काफी इस चीज का ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का जीना माहौल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुई इस ठंड से काफी जो है महत्व रखता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, ठंड जो है काफी तेज होती है, धुंध भी होती है, तो इसको लेकर के आखिर शिक्षा विभाग किस तरीके से कदम उठाएगा, इसको ये सोचने वाली बात अंकिता यहाँ पर जरूर देखी जा रही है। क्योंकि अभी तक किसी तरीके से कोई शिक्षा विभाग की तरफ से टाइमिंग में जरूर बदलाव कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके से क्लास यहाँ पर बढ़ते जाएंगे या किस तरीके से, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती रहती है तो कमरे में भी ठंड काफी जो है बढ़ती रहती है। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उन बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजाम किए जाएंगे, किस तरीके से अभी तक कोई जो है वो ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है, कोई सुविधा यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अंकिता यहाँ पर यह आती है कि किस तरीके से धुंध होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों की जान भी जो है वो खतरे में रहती है, क्योंकि लगातार धुंध में जो है बच्चे सफर करते हैं, अपने स्कूल तक पहुंचते, कोई 2 व्हीलर पर सफर करता है तो कोई 4 व्हीलर पर, कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी में जो है वो पहुंचता है। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग को अहम कदम यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, जो है उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में काफी धुंध जो है और काफी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं विजिलेंस जो है वो काफी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस से लेकर के शिक्षा विभाग तक जो है इन बच्चों को जो है फैसले को लेकर के अहम कदम यहाँ पर उठाने वाली बात जरूर यहाँ पर सोचनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंकिता ये भी देखी जा रही है कि लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक जागरूक करने की बात जरूर यहाँ पर कहती है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो
ट्रैफिक पुलिस से लेकर के तमाम जो निजी संस्थान होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हर साल जो है इस सर्दी के दौरान में रिफ्लेक्टर लगाते हुए नजर आ रही है। चाहे वो आवारा पशुओं की बात की जाए, चाहे तमाम साइकिलों की बात की जाए, टू-व्हीलर की बात कर ली जाए, लेकिन इस बार अभी तक देखा जाए तो इस तरीके से कि 2 बार जो है वो धुंध पड़ चुकी है, लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मचारी जो है कोई रिफ्लेक्टर लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा, या कोई निजी संस्थान जो है वो इस तरीके से जागरूकता यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की जागरूकता यहाँ पर जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम हाईवे के आसपास ग्रिड जो लगी हुई है उन पर रिफ्लेक्टर जरूर लगा दिया गया है, और कहीं ना कहीं 4 कर्मचारी जो है और जो मैनेजर है वो लगातार यहाँ पर ड्राइवरों को यहाँ पर सूचित जो है जानकारी और कहीं ना कहीं जागरूक करने की बात यहाँ पर जरूर कही जा रही है। जी अंकिता। ठीक है, प्रवीण आहूजा, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए इन 2 दिनों में जो हादसे हुए हैं उस पर हमने कल भी डिबेट की थी और तमाम तरह के सवाल भी दागे थे, तो प्रवीण मेरा ये आपसे सवाल है कि देखा जाए तो फॉग और स्मॉग में लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इस दौरान अभी जो हरियाणा में है वो फॉग ज्यादा है या फिर स्मॉग, जिस दौरान ये हादसे देखने को मिल रहे हैं, और कैसे इसमें डिफरेंस आप बताएंगे? अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा में देखो, हरियाणा के साथ सटे हुए जो प्रदेश हैं जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, क्योंकि कश्मीर में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी ये चीज बता रहा है कि अब आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप होगा, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी के लोग कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड के कारण एक जहां तक भी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है, खास करके जो दमा से ग्रस्त हैं या जिनके जो हृदय के ग्रस्त लोग हैं या छोटे बच्चे, इन सबके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की कड़कड़ाती ठंड, यानी कि अब जिसे कहते हैं हम अक्सर अपने लोकल भाषा में कहा जाता है कि अब इतनी ठंड आ गई कि कहीं ना कहीं बैठकर हमें आग जलानी होगी, आग के सहारे से हमें इस ठंड को गुजारना होगा। तो उसको लेकर ये बड़े खतरनाक दिन जरूर शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं बढ़ती हुई ठंड को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, जब बर्फ गिर रही है तो इसका असर जमीन स्तर पर देखा जा सकता है। और जो लगते हुए प्रदेश है, इसी में हरियाणा भी समाया हुआ है, हरियाणा में भी इसका धुंध का सीधा सीधा असर देखा जा सकता है। हरियाणा से निकलते हुए जितने भी हाईवे हैं वो तमाम धुंध से ग्रस्त हैं, मतलब विजिबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर है। खास करके सिटी एरिया में चलो एक बार तो गुजारा हो जाता है, एक अंदाजा से आदमी अपने वाहन को चला सकता है, लेकिन हाईवे पर कुछ भी नहीं पता लगता अंकिता। सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है कि वो लंबा हाईवे है और दूर तक अगर आपकी निगाह जाती है तो सिवाय धुंध के आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यूं लगेंगे कि बादलों में से और धुंध में से निकलकर अपने वाहन को चला रहे, बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऐसे में प्रशासन भी बार बार अलर्ट कर रहा है, सरकार भी अलर्ट कर रही है कि धुंध के दिनों में आप अपने घरों से लंबे जो स्थान पे जाने के लिए अगर सोच रहे हैं कि दूर क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि ये 40 दिन तक जो ठंड का असर जो उत्तर भारत में देखा जाता है, धुंध का देखा जाता है, इसमें सफर को अवॉइड करे, बचाव करे, क्योंकि इसमें लगातार बढ़ते जो धुंध के कारण जो लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। जब हम लोग वाहन चलाते हैं लगता हमें ऐसे कि हम ठीक चल रहे हैं, ना तो आगे गड्ढे का पता लगता है, ना आगे खड़ी वाहन का पता लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना के कारण है। तो ऐसे धुंध में तो सबसे बड़ी बात है कि बचाव करे, और ये जो धुंध है ये पूरे हरियाणा में देखी जा रही है, ना कि किसी अलग से जिले में। तो इसका जो विपरीत असर है वो आने वाले दिन में अंकिता सबके ऊपर पड़ेगा, और जो पश्चिमी विक्षोभ जो इस समय मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं ठंड को बढ़ावा देगा। ठंड हालांकि आम लोगों के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। तो उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग भी बार बार एक एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप ऐसे में गर्म पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें घर में, और जैसे जैसे आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका दवाइयों को इस्तेमाल करें, जैसे अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करके चलें। और हो सकता है अगर घर में अगर जगह है या बाहर कहीं बैठते हैं तो धुआं से भी बचे, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो बढ़ रहा है। अगर एक की बात करते हैं वो तमाम हरियाणा प्रदेश के लिए भी दुखदायी हो रहा है, आसपास के जो सटे हुए प्रदेश है उनमें भी प्रदूषण की जो मात्रा एक्यू आई है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ये दोनों, एक तो ठंड की मार, ऊपर से प्रदूषण की मार, और ऊपर से ठंड शीतलहर, ये तीनों आने वाले समय अंकिता कहीं ना कहीं हम सबके लिए घातक होगा। हरियाणा में जो लगातार प्रदूषण जो बढ़ता चला जा रहा है, ये लोगों को सुबह सैर करने में, लोगों को दो पहिया वाहन चलाने में, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा घातक हो रहा है। ये छाती में यानी कि चेस्ट में जाकर ये सीधा प्रदूषण नुकसान दे रहा है। लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कि फेफड़ों में सिकुड़न आना, फेफड़ों में आवाज बनना और सांस लेने की दिक्कत होना, ये तमाम जो बीमारियां लगातार इसकी वजह से अस्पतालों में आप बढ़ती ओपीडी की संख्या देख सकते हैं।
अगर नागरिक अस्पताल में ओपीडी की संख्या देखते हैं, जहां 1000 से 1500 लोग आते थे, आज 2 से 3000 लोगों की लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो स्वाभाविक है, ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता है, और खासकर कि उन बुजुर्गों के लिए तो बहुत घातक है। हालांकि छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए, जैसे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण तो घर से ही पढ़ाई शुरू, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी तरह से हरियाणा में अगर ठंड का प्रकोप देखा जाएगा तो स्वाभाविक है शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में जो बढ़ती ठंड को लेकर कहीं न कहीं बच्चों को राहत मिलती नजर जरूर आएगी। क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाने में, हमारे चाहे आपके, जब बच्चे स्कूल जाने में सुबह दिक्कत देते हैं क्योंकि ठंड का प्रकोप है और स्कूल तो भेजना जरूरी है, लेकिन ऐसे में बचाव भी जरूरी है। तो उनको जब भी जो भी अभिभावक है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्वाभाविक है गर्म कपड़ों से लैस करके भेजे, तो ऐसी ठंड में हम सबका बचना बहुत जरूरी है। अंकिता जी प्रवीण, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में कुछ रियायतें बच्चों को आने वाले समय में दी जा सकती हैं, इस दौरान मेरा सवाल आपसे ये भी है कि देखा जाए तो किसान और रोजगार पर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि शीतलहर का आज से स्टार्टिंग हो रही है शीतलहर की, और इस दौरान अगर देखा जाए तो किसानों के लिए, फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर सब्जी और अनाज की बात करें तो इस दौरान काफी महंगी कीमतें देखने को मिलती हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कैसा महंगाई रहने वाली है? अंकिता बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों के लिए देखिए पूरी तरह से सोना पे सुहागा का ये मौसम काम करता है। इसमें किसान काफी प्रसन्न है क्योंकि बारिश नहीं है और आगामी दिनों में बारिश की जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है, स्वाभाविक है देखो मौसम में परिवर्तन है। हालांकि अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो कोई भी मौसम आप उठा लीजिए, उस मौसम में वो समय से वो ठंड नहीं है, उस समय के अनुसार यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो बढ़ चुकी है, गर्मी यानी तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मौसम में एक एक महीने का आप खुद भी इसमें बदलाव देख सकते हैं। अगर बात करते हैं कि रोजगार को लेकर, स्वाभाविक है जो दुकानदार हैं वो सुबह सुबह घर से निकलने में काफी कोताही बरतते हैं क्योंकि उनको निकलने में काफी ठंड महसूस होती है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेली लगाते हैं, जो सड़कों पर अपने परिवार को चलाने के लिए रेहड़ी का इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी आइटम सेल करते हैं, उनके लिए ये जरूर नुकसानदायक है। उनको इस ठंड का सीधा सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि बढ़ती हुई ठंड, इसमें मुख्य रूप से जो ग्राहक हैं, जो चलता फिरता ग्राहक है, जो बस अड्डे चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों पर जो इस तरह की रेहड़ियां या छोटे लोग जो दुकानदारी करते हैं, इन लोगों को बेचने सामान यूं दिक्कत आती है क्योंकि ग्राहक घर से नहीं निकलता। यानी कि आम आदमी के जन जीवन पर इसका ठंड का सीधा सीधा अंकिता असर पड़ता है। चाहे हम भी क्यों ना हो, हम भी एक बार सोचते हैं कि जब थोड़ी सी धूप खिलेगी, कहीं मौसम खुलेगा तो ही हम बाजार जा पाते हैं। तो वही स्थिति आम लोगों के साथ भी लागू होती है। तो लोगों को निकलने में ऐसी ठंड में कोताही बरतते हैं और निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ठंड इसका सीधा सीधा शरीर पर असर करती है। तो जो दुकानदार है, छोटी रेहड़ी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इन लोगों का माल नहीं बिकता तो इनको सीधा सीधा शाम तक जो दिन की दिहाड़ी होती है, जो मजदूर है उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है, लोग नहीं निकल पाते। तो स्वाभाविक है इससे सीधा सीधा रोजगार पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि मौसम जब बदलता है तो उसका असर आम आदमी पर जरूर पड़ता है। तो इसका इफेक्ट रोजगार ले लीजिए और मौसम ले लीजिए, इसका दोनों पे गहरी जिसे कहते हैं गहरा नुकसान होता है। तो आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि अगर इसे शीतलहर चलती है, बदलाव आएगा मौसम में, तो बरसात होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को खेतों में जो गेहूं की फसल इस समय खड़ी है वो आने वाले समय में जो मार्च अप्रैल में जब इसकी कटाई होगी, अगर ये बरसात नहीं होगी और बरसात के साथ साथ अगर ये धुंध नहीं पड़ेगी तो वो किसानों के लिए नुकसान होगा। जो फसल खड़ी है जिससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है क्योंकि गेहूं से सीधा सीधा असर है कि गेहूं के दाने से बहुत कुछ निकलता है, मैदा है, आटा है, सूजी है, तमाम तरह की चीजें निकलती है। हम इन्हीं से अपना पेट भरते हैं। अगर ये गेहूं का दाना अगर छोटा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा या उसको पूरा तापमान नहीं मिल पाएगा, ठंडक नहीं मिल पाएगी, तो स्वाभाविक है किसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि 6 महीने किसान को फसल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर जब कटाई के समय आएगा, किसान को कुछ नहीं मिल पाएगा तो किसान को तो नुकसान होगा लेकिन देश को भी होगा और उससे हम सब आम लोगों को होगा, महंगाई बढ़ेगी। सब्जियों की अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट में, तो इस समय जो टमाटर है वो लगभग ठीक है, जो है वो लगभग 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों में इतना इजाफा नहीं हुआ है। सब्जियां अभी बिल्कुल कंट्रोल रेट में देखी जा रही है, लेकिन सब्जियों में महंगाई नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस समय जो ठंडा मौसम होता है इसमें तमाम तरह की सब्जी आ जाती है, जैसे गाजर है, पालक है, सरसों है, ये लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए काफी पौष्टिक होती है।
तो ऐसे में सब्जियों में इजाफा नहीं है। आगे गेहूं के समय में अगर ये ठंड नहीं पड़ती है तो आने वाले समय में जो गेहूं हम लोग आटा खरीदते हैं उसका असर आने वाले समय में हम लोगों पर अंकिता जरूर पड़ेगा और वो हम सबके लिए नुकसानदायक होगा। जी अंकिता। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो हर साल ठंड से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस दौरान अगर अभी देखा जाए तो रैन बसेरों की क्या स्थिति बनी हुई है और क्या पर्याप्त रैन बसेरे हरियाणा में अभी तक? देखिए अंकिता, बिल्कुल जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अब रैन बसेरे भी जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं अंकिता की हर खबर न्यूज चैनल में जो है प्रमुखता से जो है रैन बसेरों की खबरें जो है फरीदाबाद में जिस तरीके से रैन बसेरे हैं उनकी खबर दिखाई, क्योंकि खबर दिखाने से पहले उनकी हालात जो है वो बद से बदतर थे। लेकिन जिस तरीके से जब खबर चलाई तो कहीं ना कहीं हमारे हर खबर न्यूज चैनल की उस खबर को प्रमुखता से चलाया तो उस खबर का काफी असर हुआ। और जो है रैन बसेरे जो है अब पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए रैन बसेरों की तो यहाँ पर जो है दुरुस्त यहाँ पर कर दी गई। रजाई, गद्दे, तकिए और हीटर यानी कि तमाम देखा जाए तो तमाम तरीके से जो 5 रैन बसेरे फरीदाबाद के अंदर है वो पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 2-2 जो महकमे है वो यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो रैन बसेरा है वो पूरी तरीके से नगर निगम के अधीन आता है। उसके साथ साथ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जो है वो यहाँ पर रेख देख करती है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो इस बार जो है रैन बसेरे बिल्कुल एक होटल की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से नई चीजें जो है यहाँ पर रैन बसेरों में देखी जा रही है और यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है तमाम कर्मचारियों की। जो बेघर बेसहारा यानी कि यात्री या दूर से सफर करने वाला लोग जो अगर उनको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती तो वो रैन बसेरे में रुक सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे और वो जो है वहां पर ठहराव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे प्रवीण जो अहुजा है उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि तमाम तरीके की अगर सब्जियों से लेकर के किसानों की बात की जाए, चाहे वो रैन बसेरों की बात की जाए तो इस बार जो है कहीं ना कहीं महकमा जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होता हुआ अंकिता नजर आ रहा है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो किस तरह के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है और ठंड भी अब पड़ने लगी है। अंकिता देखिए हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में काफी जो है मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बुजुर्ग और बच्चे जो है वो हॉस्पिटलों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तापमान है वो काफी रात के समय गिर जाता है और दिन के समय बात की जाए तो 2 दिन जो है धुंध रही है, काफी ठंड रही है और उसके बाद अब बात की जाए तो शीतलहर जो है वो शुरू हो चुकी है। तो लोगों को खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ओपीडी में जो है काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी अंकिता। जी मोनू और प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही, कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।